हॉस्पिटल में आपने वोट किया, वोट किया हूँ ना। लेकिन व्हील चेयर वगैरह कोई भी व्हील चेयर नहीं है, मुझे कुछ चलने को आता ना, चलो तो व्हील चेयर की जरूरत नहीं पड़ी है, नहीं। तो आप आराम से वोट डाल के आए। थैंक यू। तो हम आपको हर सुबह से जो है हर बूथ पर ये खबर दे रहे हैं कि पहली बार जो युवा वोट कर रहे हैं लोकसभा से इलेक्शन से, उनकी फर्स्ट वोटिंग की शुरुआत हुई है, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। मैडम, कैसा लगा पहली बार आपने वोट किया है? बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक भारतीय नागरिक होने की जिम्मेदारी निभा रही हूँ। तो वोट फॉर इंडिया। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे युवाओं को? बस यही है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कीजिए, जो कंट्री के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी कीजिए एंड वोट फॉर डेवलपमेंट। यस, वोट फॉर डेवलपमेंट, वोट फॉर यूथ डेवलपमेंट, वोट फॉर अस, वोट फॉर इंडिया। थैंक यू। फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं, क्या महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत खुशी हुई है वोट करके। मेरा नाम आंचल जैन है। मैंने पहली बार वोट किया है। वोट फॉर डेवलपमेंट और वोट फॉर कैंडिडेट, वोट फॉर पार्टी। वोट फॉर पार्टी, वोट फॉर डेवलपमेंट, वोट फॉर ग्रोथ। बहुत खुशी हुई है और देश को बढ़ाना चाहते हैं हम। थैंक यू। ವೋಟಿಂಗ್ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿನೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರೌಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಕೋರ್ ಏರಿಯಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 3 ಮಂದಿ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರೂ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದದಿಗೆ ಈ ಥರ ಕ್ರೌಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಬಟ್ ಆದರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಾವು ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಓವರಾಲ್ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸರ್, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಪೆಂಡಾಲ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು, ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇದು ಇತ್ತು ಸರ್. ಆದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಟೆಂಟ್, ಕುಡಿಯುವ ನೀರೆಲ್ಲ ಇರುವುದನ್ನು. ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ತಾವು ಹೇಳುವುದು ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ऑब्जर्वेशन नहीं, मेन तो हमारे डीसी सर हैं, उनके अध्यक्षता में हमारे सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोटिंग काफ़ी अच्छी तरह से हो रही है, कोई समस्या नहीं है। और बाकी हमने हर एक पोलिंग स्टेशन में जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल कुड़ियों नीर हो गया, चाहे शेड हो गया जैसा आप बता रहे थे, वेटिंग रूम की सुविधा रखी है हमने। उसके अलावा कॉरिडोर है हमारे पास। उसके अलावा जहाँ जहाँ कॉरिडोर नहीं है वहाँ पे हमने टेंट लगाया हुआ है, तो वोटर्स को कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट मेडिकल किट्स की सुविधा भी हमने वोटिंग स्टेशंस पे प्रोवाइड किए हुए हैं। हमने आशा वर्कर्स, एम्बुलेंसेस को भी हमने असाइन करके रखा हुआ है ताकि इस हीट वेव से बचा जा सके। तो हमने वोटर्स को काफ़ी अनुकूल एंड कंडीशंस प्रोवाइड किया हुआ है। सो मैं सभी वोटर्स को यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये 5 साल में लोकसभा इलेक्शन आता है, ये एक देश का पर्व है। आप सभी लोग प्लीज़ आएँ और अपना बहुमूल्य वोट, अमूल्य वोट अपने देश की अभिवृद्धि के लिए जरूर दें। सर, गुज़िश्ता इलेक्शन से इस इलेक्शन में लोगों में उत्सुकता ज़्यादा है। ये हमारे पास यंग वोटर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो होपफुली लास्ट लोकसभा इलेक्शन से इस बार जो लोकसभा इलेक्शन है, हम उम्मीद करते हैं कि वोटिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छा रहेगा, है ना। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಚಲೋ ಅನ್ಸತ್ತ, ಖುಷಿ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಏನ್ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಕಾಯ್ದು ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ಐತ್ರಿ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧ ಐತಿ. ಈಗ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ್ಮ್ಯಾಗ್ರಿ. ಸರ್ आप क्या कहेंगे? देख वेट एंड सी सर. ओके सर. हाँ, जो काम ನೀವು ವೋಟ್ ಮಾಡಿರಿ? ಮಾಡೀನಿ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿರಿ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಭಾಳ ಸಲ ಮಾಡೀನಿ ನಾನು. सर, क्या कहना चाह रहे थे आप? क्या नहीं जी, कौन इम्प्रूवमेंट करते हैं उसको थोड़ा हमारा तरफ से नहीं, भगवान तरफ से उसको आशीर्वाद मिलेंगे, और क्या नहीं। बीजापुर क्षेत्र जो है बहुत डेवलपमेंट हो, अभिवृद्धि हो। हाँ, अभिवृद्धि के बारे में हम सोच रहे हैं।